हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5। ठीक है। तो दोस्तों यह जो आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा नई बुक दी जा रही है घर से भरने के लिए 2023-24 की। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रश्न नंबर पाठ 11 देखते। क्या पाठ 11 है आपका मरकर भी जो अमर है। पाठ 11 क्या है? मरकर भी जो अमर है। ठीक है। और जो आपकी कक्षा 5 की भाषा भारती चल रही है। ठीक है। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए, इलाहाबाद में, टीकमगढ़ में, वाराणसी में और झाबुआ में। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टीकमगढ़ में। कहाँ पर नया ठिकाना कहाँ था उनका? टीकमगढ़ में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राजा भऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई थी। तो इसका उत्तर देखिए कि इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 12 जनवरी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा आपका? 15 अगस्त। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त। ठीक है। वीरगति को प्राप्त हुए थे 15 अगस्त को। चलिए अब प्रश्न नंबर जो है देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नवाचक एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, क्योंकि इसमें 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, बलिदानी कौन होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, अपने प्राणों की बलि देकर किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित होना क्या कहलाते हैं? बल वो क्या कौन होते हैं? बलिदानी होते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, ये देखिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, परिणामतः शब्द में आए हुई मूल शब्द का प्रत्यय शब्दों को लिखिए। तो यह देखिए परिणाम प्लस तहा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा, राजा भू महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर जो है 7 देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर देखना है। तो प्रश्न नंबर 7 है आपका, इसका देखिए अनुस्वर वाले शब्द लिखना है। तो अंक, मंत्र, तंत्र, कंग और नंदन। ठीक है। और अनुनासिक वाले शब्द देखिए, तांबा, भांति, चांदी, दांत और चांद। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। यह देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 8 है, और यह देखिए प्रश्न नंबर 8, और इसका जो आंसर हो जाएगा परि और अन। देखिए क्या, परिवार, परिणाम और अनजान और अनशन। ठीक है। ये क्या हो गया है? जोड़ दिए हमने प्रत्यय। देखिए तो क्या, वेदनीय, सराहनीय और सामाजिकता और राष्ट्रीयता। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। तो ये क्या हो गया है आपका? प्रश्न नंबर 9 है। क्या है आपका? प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है। तो एक लिखिए इसकी परेशानी। देखिए उत्तर देखिए, झांसी में आज़ाद एक खोखे में रहते थे, खाना का कोई ठिकाना नहीं था, एक दिन भर में चना चबाकर ही गुजारा करना पड़ता था। ठीक है। क्या ठिकाना नहीं था, एक बार दिन भर में चना चबाकर ही गुजारा करना पड़ता था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है, राजा भऊ महाकाल का तैरने का शौक था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर हो गया है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है, इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, और इसका ये आंसर हो जाएगा, न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा नाम, उन्होंने कहा आज़ाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया, पिता का नाम, उन्होंने कहा स्वाधीन। कुछ चौंके और पूछा तुम्हारा घर कहाँ है,
बालक ने कहा जेल खाना, तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा। ठीक है, क्या होगा प्रश्न नंबर जो है 12 का आंसर हो गया है। ठीक है, तो यह दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 12 था, इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। और आपका पार्ट 11 है जो मरकर भी अमर है। ठीक है, यानी कक्षा 5 भाषा भारती हिंदी आपकी ख़त्म होती है। आया आपका पार्ट 11 ख़त्म होता है, तो बाकी के पार्ट हम देखने वाले हैं। और बाकी के जो आगे के पार्ट हैं हमने सभी पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढने पर इतने साफ सुथरे आंसर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह देखिए आपका पार्ट 12 है। क्या है आपका पार्ट 12 है, देखिए पार्ट 12 मेरा नया बचपन। पार्ट का नाम क्या है, मेरा नया बचपन। ठीक है, चलिए यह आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता क्योंकि। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। बच्चे समझदार नहीं होते, बी वाला है बच्चे समझदार होते हैं, सी है बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं, डी है बच्चे सभी के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। और लाओ तुम ही खाओ, रख जाओ तुम ही खाओ। ठीक है, तो इसका जो डी वाला है ऑप्शन, जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम ही खाओ। क्या हो जाएगा, तुम ही खाओ खाओ। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 3 है, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता। तो देखिए इसके जो है उत्तर देखिए क्या है, चिंता से मुक्त, खेलना, खाना और निर्भय रहना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गईं। तो देखिए कवित्री के जीवन में। कहाँ खुशियाँ आ गई, कवित्री के जीवन में। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह देखिए आपके जो प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, निर्भय, निर्भय को क्या कहते हैं, निडर, और नव को क्या कहते हैं, नया। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए, कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है। तो इसका उत्तर देखिए जयमाला से। किससे की है तुलना, जयमाला से। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर जो है 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 है लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7 है, बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनका मन साफ और सच्चा होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 है, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया। तो इसका उत्तर देखिए, जब बिटिया ने माँ को मिट्टी खाने को कहा, माँ खाओ, तब उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया और बोला तुम ही खाओ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए जैसे माता पिता। तो देखिए इसका देखिए पहला देखिए दादा दादी, दूसरा चाचा चाची, तीसरा है माता मामा मामी, और चौथा है ऊंच नीच, और 5वां क्या है, सुख और दुख। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 उदाहरण हुए संयोजक चिन्ह के। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है, बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था क्यों। तो इसका उत्तर देखिए प्रश्न नंबर 10 का आंसर है ये। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ये देखिए प्रश्न नंबर 11 का आंसर है। आप आराम से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 11 है, इसका जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है, आपके छोटे भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में 7 वाक्य लिख दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लिख दिए हैं, आप इन्हें आराम से लिख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका पाठ जो आपका प्रश्न नंबर 12 था, इसका आंसर मैंने बता दिया है। सभी आंसर मैंने आपको लाइन से बता दिए हैं और इतने साफ एंड सुथरे और सही आंसर हैं कि आपको पूरी यूट्यूब पर ढूंढ मारिएगा, आपको कहीं पर भी इतने अच्छे आंसर
नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ में आपका पाठ जो 12 है, आपका पाठ 12 है यह कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी मेरी माँ आपका पाठ जो है कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठ 13। हम देखने वाले हैं क्या, पाठ 13। ठीक है, बाकी के पाठ हम देख चुके हैं। तो यह देखिए पाठ 13 आपका भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर। जो पाठ का नाम क्या है, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। ये देखिए हमारे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छाट कर लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, अम्बेडकर जी के अनुसार किसका पर्याय क्या हो जाएगा, अम्बेडकर जी के अनुसार किसका पर्याय नहीं है। ठीक है, तो ऐसे देखिए जो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रयत्न और परिश्रम, ज्योतिष और भाग्य, हंसना और हंसाना, खेलना और कूदना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयत्न और परिश्रम। ठीक है, इसका उत्तर जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको किताब में लिखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, अम्बेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नियेपन के लिए क्या करते थे। तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, वस्तुओं को सजा कर रखते थे, बी वाला है वस्तुओं को साफ रखते थे, सी वाला है वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे, डी वाला है नई नई वस्तुएं लाते थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तुओं को सजा कर रखते थे। ठीक है, क्या है, वस्तु को सजा कर रखते थे। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन की रुचियों के विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या, खेलना और समुद्र में स्नान करना। ये क्या हो गया, आप ये क्या थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रुचियाँ थी अम्बेडकर जी की। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या, दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। देखिए ये क्या है, आपके शब्द हैं और क्या हो जाएंगे, शब्दार्थ हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नंबर 1 अद्भुत, अद्भुत को क्या कहते हैं, अनोखा। दूसरा है स्वपन, स्वपन को क्या कहते हैं, अपने लोग। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए देखिए डॉक्टर नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, डॉक्टर अम्बेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। क्या संबंध है उनका मध्य प्रदेश, क्योंकि वह उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी। तो इसका उत्तर देखिए रॉकेट इंजीनियर, किस रूप में दी, रॉकेट इंजीनियर के। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा महिलाओं के लिए दिए गए संदेश को सापेक्ष में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, उन्होंने कहा कि वे साफ सुथरी रहें, यदि उनका पति या पुत्र शराब पीकर आते हैं तो उनको घर में ना घुसने दें। ठीक है, क्या दे, संदेश दिए, किसको दिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर जो 7 का है आंसर हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 8 का आंसर देखने वाले हैं। यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 देखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर विगम प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए यह अनुच्छेद दिए हैं, तो यह देखिए इसका प्रश्न नंबर 1 है, क्या है, राधा ने स्कूल ना आने का क्या कारण बताया। ठीक है, तो इसका उत्तर होता है क्या है, इसका उत्तर देखिए क्या है, राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर है, आप हम कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए कि यार इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सरल और एकदम सही आंसर है, बिल्कुल एकदम सरल है, आप आराम से बता देंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है 8-9 देखने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में जुड़ी किसी एक घटना को सापेक्ष में लिखिए जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत बेसंवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या है, बाबूजी का कुत्ता बीमार हो गया और बाद में वह मर गया। उसकी मृत्यु का दुख अम्बेडकर जी को दुखी करता था। यह घटना उनके पशु प्रेमी को प्रदर्शित करती है। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाए। तो देखिए नंबर 1 क्या है, समाज प्लस एक क्या हो जाएगा, सामाजिक। दूसरा है रस प्लस एक, तो क्या हो जाएगा, रसिक। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, तो यहाँ हम 2 देख चुके हैं। और तीसरा देखिए, सप्ताह प्लस एक, तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। अर्थ प्लस एक क्या हो जाएगा, आर्थिक। और प्रश्न नंबर इसका जो 5 नंबर है, मास प्लस एक, तो क्या हो जाएगा, मासिक। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर जो है 10 के आंसर हो गया है। तो कंप्लीट हो चुका है प्रश्न नंबर 10। 11 देखिए आपका प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्येक प्रयुक्त ब्रह्म चिन्हों के नाम लिखे। तो यह देखिए, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, विस्मय, अल्प विराम और योजक चिन्ह। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, सबाब, तुमने कमाल कर दिया। शाबाश क्या हो जाएगा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका, विस्मय सूचक हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यह क्या, प्रश्नवाचक हो गया। तीसरा देखिए, रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, तो ये पूर्ण विराम हो गया है। चौथा देखिए, जल्दी जल्दी चलो, यह क्या हो गया आपका, योजक चिन्ह हो गया। क्या हो गया, योजक चिन्ह। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो 11 है आपका, यह कंप्लीट नहीं होता है। यह देखिए एक और रह गया है, तो यह देखिए क्या है, इसका जो आपको ये बुक में काफ़ी शब्द दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, इसका ये अल्प विराम हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 12 है, इसके जो आंसर हो जाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, जहां उनकी माता की अस्थियां रखी थी वहां वे रुक कर भाव विभोर अवस्था में खड़े हो जाते थे और अपनी माँ को याद करते थे। ठीक है, क्या हो गया, जो प्रश्न नंबर है 13 का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न नंबर जो 13 है कंप्लीट होता है और प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 14 है, अपने आसपास जो भी पशु देखे हों उनका नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, सापेक्ष में बताइए। ठीक है, उसका उत्तर देखिए, हमारे आसपास गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि पशु हैं, जिसमें से हमें गाय अधिक प्रिय है क्योंकि वह अच्छी दूध देने वाली, बोलने वाली एवं एक आदर्श पशु है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय एक पूजनीय पशु है। ठीक है, क्या हो गया, जो प्रश्न नंबर जो है 14 का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 है कंप्लीट होता है, हम प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 है, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहोगे, अपने शब्दों में सापेक्ष में बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, समाज सेवा करने के लिए दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रखेंगे, लोगों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे, मुसीबत में सहयोग देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रश्न नंबर जो है 15 का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, याद जो आपका प्रश्न नंबर 15 है, इसी के साथ में आपका पाठ 13 खत्म होता है और आपके जो पाठ 11, 12 और 13 कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने एक ही वीडियो में। आप एक ही वीडियो में सभी पाठों के प्रश्नोत्तर देख लीजिए। ठीक है, दिखा दिए हैं मैंने, अब आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।